अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रोहिना। आज हम बात करेंगे चाइना और भारत की हालिया कशीदगी के बारे में, जो पिछले 2 महीनों से भारत और चाइना के बॉर्डर पर जारी है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भारत और चाइना की आपस में कशीदगी जारी है और चाइना ने इस वक्त भारत के एरिया में जाकर कब्जा कर लिया है और फिंगर फोर तक, जो कि एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर जाके कब्जा कर लिया है और गलवान वैली का कंट्रोल संभाल लिया है। जैसे कि आपको पता है, गलवान वैली लद्दाख में एक वादी है जिसमें एक फिल्म भी शूट की गई जो इंडिया में 3 इडियट के नाम से जानी जाती है। उस एरिया का कंट्रोल इस वक्त चाइना के पास है। उसके अलावा अब चाइना उसके थ्रू चाइना इंडिया के इंतहाई वीक पॉइंट तक भी पहुंच चुका है। वो वीक पॉइंट क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, सिक्किम के पास एक एरिया है जिसे चिकन नेक के नाम से पुकारा जाता है। चिकन नेक मतलब वो इतना एक नैरो एरिया है, तकरीबन 17 किलोमीटर का एरिया, जिसके थ्रू इंडिया अपनी बाकी 7 स्टेट्स तक एक्सेस करता है, जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोला जाता है। अगर उस एरिया का कंट्रोल चाइना के पास आ जाता है तो मतलब इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बनने जा रहा है, जो कि इंडिया को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, अगर इंडिया का अपनी उन 7 रियासतों से राब्ता कट जाता है तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी लिया जाएगा कि उन रियासतों में आज़ादी की या बगावत की तहरीक आप कह लें उठने जा रही है। दूसरी तरफ अगर चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इंटरनेशनल तजिया नगार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना ये सब कुछ अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पे साबित करने के लिए ऐसा कर रहा है, अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पे मनवा रहा है। रीजनल पावर तो वो अपने आप को मनवा चुका था इन कंपेयर, जब वो एक बड़ी ताकत के साथ एक तनाज़े में आएगा तो इससे उसके चांसेस एज अ ग्लोबल पावर उभर कर आने के ज़्यादा हैं। इस तरह की अगर आप देखा जाए तो ये पिछले लास्ट 2 महीने से ऑलमोस्ट इन दोनों स्टेट्स का आपस में इसी बात पे तनाज़ा चलता जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चाइना की जो डोमिनेशन वो दूसरे ममालिक की तरफ भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो भूटान और नेपाल पूरी तरह चाइना के कंट्रोल में थे। वो कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते थे, बट अब चाइना की उसकी तरफ बढ़ती हुई दोस्ती के बाद नेपाल पूरी तरह चाइना की ग्रुप में जा चुका है और उसके अलावा चाइना की ट्रेड और नेपाल के साथ ज़्यादा हो चुकी है। स्पेशली ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 2015 में नेपाल और भारत की कुछ मामलात पर कशीदगी पैदा हुई और उसके बाद चाइना का असर रसूख नेपाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी तो उनके वजूद में आते ही स्टार्ट हो चुकी थी। पाकिस्तान अब डायरेक्टली जो नज़र आ रहा है वो चाइना के ग्रुप में जा पहुंचा है। तो अगर पूरे खित्ता बल्कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो अगर जो सबसे बड़ी पावर इमर्ज हो रही है वो चाइना की हो रही है और चाइना के पार्टनर भी ज़्यादा हो रहे हैं। पार्टनर तजारती पार्टनर, यानी कि जिनको आप कभी जिनकी हकीकत को झुटला नहीं सकते, जिनकी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म आपकी दोस्ती चलने वाली होती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो चाइना कहाँ खड़ा है। जिस तरह का इंडियन कर्नल जो दिफाई तजिया नगार भी हैं, अजय शुक्ला का कहना है कि चाइना फिंगर 4 टू फिंगर 5 तक आ चुका है। आल्दो ये इलाके दिफाई लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है, तजारती लिहाज से कुछ इस ऐसा फ़ायदेमंद नहीं, मगर दिफाई लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब इंडियन एजेंसीज़ जो रिपोर्ट दे रही हैं और इंडियन दिफाई इदारे जो रिपोर्ट दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के, उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया आज से तैयारी शुरू करे तो 2035 तक इस काबिल होगा कि वो चाइना को किसी हद तक काउंटर कर सके। किसी हद तक, पूरी तरह भी वो उसे काउंटर नहीं कर सकता। तो ये बात अब कहाँ खड़ी होगी जाकर, ये बात किस तरह समझ आएगी इंडिया को कि उसने जंग में जाना है या फिर वापसी का रास्ता लेना है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कश्मीर के इंटरनेशनल मौक़िफ़ से भी किसी हद तक हार मानता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे? जब
ایک بات یہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گی کہ انڈیا اپنے علاقوں کو بچا نہیں سکا تو وہ کشمیر پہ قبضہ کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس سے کشمیر کے آزاد ہونے کی راہ بہت حد تک ہموار ہو جائے گی۔ یہ ایک پیغام جا رہا ہے کہ انڈیا کشمیر پہ بھی زیادہ عرصے تک قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میرا آج کا ویلاگ یہی تک تھا۔ میں اس کا ڈیٹیل انالیسس اگلے ایپیسوڈ میں ایکسپلین کروں گی۔ ہمارا ویلاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔